तो एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 15 टिन्स ऑफ द सेम साइज कंटेन 234 kg ऑफ ऑयल, हाउ मच ऑयल विल देयर बी इन सच टिन्स। माने 15 टिन्स है, 15 टिन्स है, माने 15 जो टिन है जिसमें कि ऑयल भरा जाता है। तो 15 टिन्स में कितने 234 kg आयल है। तो कहा गया कि 10 टिन्स में कितना आयल होगा। तो 15 टिन से 1 टिन में कितना आयल आएगा उसको निकालेंगे, और 1 टिन का जब निकाला है तो उससे हम 10 टिन्स का आयल निकाल लेंगे कि कितना होगा। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन है पहले फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, 15 टिन्स contain ऑयल इक्वल, माने 15 टिन्स कितना ऑयल उनमें आता है, उसमें आता है 234 kg, इतना ऑयल आता है। 15 टिन्स कंटेन ऑयल इक्वल टू 234 kg। तो इससे फिर हम क्या निकालेंगे, 1 टिन कंटेन ऑयल, भाई ये गिवन था। इससे हम 1 टिन, तो 1 टिन में कितना होगा, कम आएगा, कम के लिए डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो किसको, 1 टिन है तो टिन जितने नंबर ऑफ टिन्स है उससे हम डिवाइड करेंगे, वो डिवाइजर होगा आपका। तो 234 अपॉन 15 कितने केजी हो जाएगा। और इसके बाद में फिर क्या निकालना है कि 10 टिन्स में कितना होगा। तो 10 टिन्स विल कंटेन ऑयल, कि इनमें कितना ऑयल होगा। तो विल कंटेन ऑयल इक्वल, तो 1 टिन में इतना ऑयल आ रहा है तो 10 टिन्स में ज्यादा आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 234 अपॉन 15 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें तो 10 और 15 दोनों नंबर्स, माने न्यूमरेटर में 10 है और ये 15 है डिनोमिनेटर में, दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर लें। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब 3 से क्या डिवाइड होगा क्या, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अगर डिविजिबिलिटी रूल लगा दें 234 में, तो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर 234। तो डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 23 में 21 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो क्या आपका आ गया, ये आया इक्वल 78 इंटू 2, ये बचा ऊपर, नीचे 1 आ रहा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 7 जा 14, 115, 156 kg क्या है, इतना आयल आ गया। तो 10 टिन्स विल कंटेन आयल इक्वल टू 156 kg, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, if 12 liter of diesel is consumed by a car in covering a distance of 222 km, how many kilometers will it go in 22 liter of diesel। माने 12 लीटर डीजल में कार कितने डिस्टेंस कवर करती है, 222 किलोमीटर। तो कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट गो इन 22 लीटर ऑफ डीजल। तो 22 लीटर डीजल से वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 12 लीटर में जितना कवर करती है डिस्टेंस, उससे 1 लीटर में कितना कवर करेगी ये निकाल लें। 1 लीटर का निकलने के बाद में फिर 22 लीटर में कितने डिस्टेंस कवर करेगी ये निकालेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है आपका, तो गिवन क्या है, 12 लीटर। तो द डिस्टेंस कवर्ड
in 12 liter of diesel, in 12 liter of diesel। माने जो कार है वो डिस्टेंस कितना कवर करते हैं इन 12 लीटर ऑफ डीजल में? 222 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। द डिस्टेंस कवर्ड इन 12 लीटर ऑफ डीजल इक्वल टू हो जाएगा 222 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस, इससे 1 का निकालेंगे, 1 लीटर में कितना कवर करेगी डिस्टेंस? तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ डीजल, 1 लीटर ऑफ डीजल, तो 1 लीटर डीजल में कम डिस्टेंस कवर करेगी, इसका मतलब डिवाइड होगा। तो चूंकि यूनिट में क्या है आपका 1 लीटर है ना, तो इसका मतलब जितने लीटर होगा वो डिवाइजर होगा इसका, तो 222 अपॉन 12 इतने किलोमीटर हो जाएगा, 222 अपॉन 12 किलोमीटर। अब इसके बाद में द डिस्टेंस जितना रिक्वायरमेंट है, द डिस्टेंस कवर्ड इन कितना लीटर? 22 लीटर, 22 लीटर ऑफ डीजल। इसमें डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो आपको निकालना है। तो 22 लीटर में, तो 1 लीटर का जब निकाला है तो 22 लीटर को आप कंपेयर करें तो 22 लीटर में ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो जो 1 लीटर का है तो 222 अपॉन 12 इंटू 22 इतने किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 टाइम्स डिवाइड हुआ। अब 2 से इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो 2 11 जा 22, माने 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 टाइम्स। तो 2 से 22 और 12 को डिवाइड कर लिया गया, तो 12 जो है 6 टाइम्स डिवाइड हो गया, 2 से 22 11 टाइम्स डिवाइड हो गया। माने एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, सेम नंबर से डिवाइड कर लेना होता है। अब देखें यहाँ पर 6 बचा और ये आपका 222 है। फिर देख लें इसको हम, तो क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से पहले डिवाइड कर लें? तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आपका आ गया 111 इंटू 11, इतना न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में आपका 3 बचा है। अब देखिए 3 जो है वो 3 से क्या 111 डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें अगर हम डिविजिबिलिटी रूल लगा कर अगर देख लें, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है आपने कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, अगर उनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए 1 1 2 1 3, 3 आ जाएगा, 3 और 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लें तो 3 1 जा 3 और ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब आपका क्या बच गया? न्यूमरेटर बचा 37 इंटू 11 और डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 11 7 जा 77 की 7 कैरी 7, 11 3 जा 33 और 7 40, तो 407 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 22 लीटर ऑफ डीजल इक्वल टू हो गया 407 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेज ₹540 टू कैरी 25 टन्स ऑफ वेट, व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 35 टन्स। माने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो चार्ज लेती है ₹540, कितना कैरी करने के लिए? 25 टन्स वेट को ले जाने के लिए ₹540 चार्ज लेती है। तो उसमें कहा गया व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 35 टन्स। अगर 35 टन्स वेट जाएगा तो उसमें कितना वेट के लिए कितना चार्ज करेगी कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये निकालना है। माने 25 टन्स में इतना चार्ज होता है तो द चार्ज फॉर कितना हो जाएगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जो सॉल्व करेंगे तो 25 टन्स के लिए कितना चार्जेज है? ₹540 है। तो 1 टन के लिए निकाल लें, 1 टन के बाद में फिर 35 टन्स जितना रिक्वायरमेंट है। द
चार्जेज फॉर 25 टन्स, माने 25 टन्स के लिए कितने चार्जेज हैं? द चार्जेज फॉर 25 टन्स इक्वल टू 540 रुपीज। ये आपका गिवन है। रुपीज जितना चार्ज है, जो रुपीज है उसको हमने बाद में रखा है। पहले क्या रखा? टन्स को, क्योंकि टन्स का ही निकालना कि 35 टन्स के लिए कितना चार्जेज होगा। तो इसके लिए मतलब 25 टन से 1 टन का निकालेंगे चार्ज, और 1 टन से फिर 35 टन का निकालेंगे। तो द चार्जेज फॉर 1 टन के लिए कितना चार्ज हो जाएगा उसको निकाल लें। तो 1 टन के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? तो भाई 500 कम होगा चार्ज 1 टन के लिए, तो 540 को किससे डिवाइड करेंगे? 25 से, अपॉन 25, इतना चार्ज हो जाएगा 1 टन के लिए। तो अब द चार्जेज फॉर 35 टन्स, अब 35 टन्स का निकालना है। द चार्जेज फॉर 35 टन्स इक्वल टू हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 1 टन का जितना है उससे ज्यादा होगा, इसका मतलब 35 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 540 अपॉन 25 इंटू 35, इतने रुपीज हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि जो लेफ्ट में है, इक्वल के लेफ्ट में है, सब देखिए टन्स टन्स टन्स, वही आया आपका 25 टन्स, उससे 1 टन का निकला, फिर 1 टन से फिर 35 टन्स का निकला। यहां आपका रुपीज आता जाएगा। आप इसको देखें सिंप्लीफाई करके, तो देखिए 5 से ये आपका कैंसिल हो रहा है 35, तो कैंसिल कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब 5 से 540 डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, ये 1 टाइम गया। अब इसको डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 4 उतारेंगे, तो 4 जब उतार लिया तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 0 उतारेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, तो कितना हो जाएगा? इक्वल 108 इंटू 7, इतना बचा। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 7 8 जा 56, कि 6 कैरी 5, 7 0 जा 0, और 5 5, 7 1 जा 7, 756 रुपीज। कितना चार्ज होगा? 756 रुपीज। कितने टन्स का? 35 टन्स अगर वेट ले जाया जाएगा तो ट्रांसपोर्ट कंपनी 756 रुपीज चार्ज करेगी। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 4.5 ग्राम ऑफ एनोलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन्स 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। What weight of copper will there be in 18.9 ग्राम ऑफ द एलॉय? तो यहां पर देखिए, जो एलॉय मीन्स क्या होता है? ये मिक्सचर किसका किसका है? एलॉय किसका है? कॉपर एंड जिंक, माने कॉपर और जिंक दोनों मिला करके जो एक एलॉय बनाया गया, वो 4.5 ग्राम में कितना है? कंटेन्स 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर, माने उसमें 3.5 ग्राम कॉपर है। जो एलॉय है 4.5 ग्राम, उसमें जो कॉपर का वेट है, वो कॉपर कितना है? 3.5 ग्राम है। तो कहा गया व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल देयर बी इन 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय। अगर एलॉय जो है 18.9 ग्राम होगा तो उसमें कितना कॉपर होगा? तो जो 4.5 ग्राम एलॉय है, इतना वेट है एलॉय का, तो कॉपर कितना है? इतना है 3.5 ग्राम। तो 4.5 ग्राम एलॉय से 1 ग्राम एलॉय का निकालेंगे, कितनी कॉपर है? 1 ग्राम से फिर 18.9 ग्राम का निकालेंगे, उसमें कितनी कॉपर होगी? तो इसके लिए क्या चीज है? कॉपर, माने 4.5 ग्राम एलॉय कंटेन्स, इसमें कितनी कॉपर है? 4.5 ग्राम एलॉय कंटेन्स कॉपर कितनी इसमें? कॉपर का वेट
4.5 ग्राम एलॉय कंटेन्स कॉपर इक्वल टू 3.5 ग्राम। इतना है कॉपर 3.5 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम अगर एलॉय है तो 1 ग्राम एलॉय कंटेन्स कॉपर इक्वल 1 ग्राम एलॉय में कम कॉपर होगी, माने डिवाइड हो जाएगा। तो किससे डिवाइड करेंगे? माने जितना 1 ग्राम एलॉय है ना, 4.5 ग्राम एलॉय था, उससे 1 ग्राम एलॉय का निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ है कि जो एलॉय है जितना, उसको डिवाइड करेंगे उससे, माने ये आपका डिवाइजर में जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.5 अपान 4.5, इतने ग्राम हो जाएगा कॉपर। अब कितना है? 18.9 ग्राम ऑफ एलॉय है, तो 18.9 ग्राम एलॉय कंटेन कॉपर, माने कितना कॉपर हो जाएगा इसमें? तो 1 ग्राम का इतना है, इतना कॉपर है, तो 18.9 ग्राम में ज्यादा कॉपर होगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.5 अपान 4.5 मल्टीप्लाई 18.9। अब सबसे बड़ी बात है कि जो डिनोमिनेटर में आपका पॉइंट है, तो न्यूमरेटर में भी पॉइंट है। तो जब इसमें पॉइंट है तो इसके लिए क्या करें? इसको पॉइंट को पहले हटा दें, पॉइंट को हटा दें, माने डिनोमिनेटर में पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर के पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर काउंट कर लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पॉइंट हटा दें। तो हटाने के लिए दोनों में पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद वो सेम होनी चाहिए। मानिए जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसमें, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये है, तो 1 1 मिलाकर कितना हो गया? 2 डिजिट हो गया। पॉइंट के बाद हो गई 2 डिजिट। यहां पर आप देखें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अगर इक्वल डिजिट्स हो, माने नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, तो पॉइंट हटा देते हैं। तो यहां पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें हो गए, 1 डिजिट इसमें हो गए, तो 2 डिजिट्स हो गए न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट्स चाहिए, तो 2 डिजिट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो पॉइंट के बाद जैसे 5 लिखा हुआ है, 1 डिजिट और 1 जीरो बढ़ा दें। अब इक्वल हो गए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 जीरो और बढ़ा देंगे। तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए, न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट हो गए। अब पॉइंट इनका सभी काट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 35 अपान 450 इंटू 189, ये आपका आ गया। माने पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 1 और 2 डिजिट थी न्यूमरेटर में, तो आपने क्या किया? पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो उसमें 1 जीरो बढ़ा लिया, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसमें डिनोमिनेटर में भी हो गए। अब पॉइंट हट गया, पॉइंट कहीं नहीं लगा हुआ है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 7 जा 35, 7 टाइम गया, इसको 5 9 जा 45, 5 0 जा 0, 90 हो गया। अब ये देखें कि 90 जो है और 189 किससे कैंसिल हो रहा है? 9 से ये डिवाइड हो रहा है, देखिए। तो 9 से इसको भी डिवाइड कर लें, तो 9 10 जा 90 और 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, तो ये आपका आ गया 7 इंटू 21 अपान 10, ये निकल आया। अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, अब कैंसिल नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो क्या करें? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर ले, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 अपान 10, इतना आया। अब 10 से डिवाइड कर लें, तो 10 से डिवीजन जो है ओरल हो जाता है। अगर 10 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाता है। अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाता है। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। तो जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता उसके बाद में पॉइंट बनते हैं, तो इसका मतलब 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.7 ग्राम। ये क्या निकला है? 14.7 ग्राम। 18.9 ग्राम एलॉय कंटेन्स कॉपर, माने 18.9 ग्राम
एलॉय में जो कॉपर है वो 14.7 ग्राम रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो अब आपने देखा एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।